नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में कई दिल्लियां हैं, हर दिल्ली की अपनी कहानी। जिस उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है, कन्हैया कुमार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने प्रचार किया, तो मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने यहाँ G20 का भी जिक्र किया। जिस दिल्ली से पूरे देश के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उस दिल्ली के इस हिस्से से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार G20 नहीं बल्कि P20 की बात कर रहे हैं। P से प्रॉब्लम। यहाँ के मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में नाली, पानी और सड़क जैसी बीसों समस्याएं हैं। मोदी G20 के सपने दिखा रहे हैं और कन्हैया P20 की हकीकत बता रहे हैं। तो हमने भी उनके लिए गाना गा दिया। उनको गाना बहुत पसंद है ना, वो एक गाना गाए, बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। तो हम भी उनके लिए एक गाना गाए हैं, मनोज तिवारी भागे लगना नाली देख के छमक छमक छम। जिस भी गली में जा रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहा है कि बताओ सड़क कब बनवाओगे, नाली कब बनवाओगे, ड्रेनेज का जो है सिस्टम कब ठीक करोगे, हमारा कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल क्यों नहीं पाना है, डबल पुस्ता रोड क्यों नहीं तैयार करा है। जो होना था उसको तो छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 लाख से अधिक वोटर हैं। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से, जिलों से आए हुए लोग बसते हैं। आज से 50 साल पहले जो इलाका था वो अब काफी बदला तो है, लेकिन आज भी इस इलाके में कई हिस्से ऐसे हैं जो 50 साल पहले की याद दिलाते हैं। उत्तर पूर्वी इलाके में न जाने कितने छात्र आकर रहे, क्योंकि यहाँ किराया सस्ता होता था और बेतरतीब डिब्बे जैसे मकानों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से आए लोग समाते चले गए। आप देख रहे हैं रैली रिपोर्ट, घर बैठे हमने बनाई है, तो हम इसे घर बैठे रैली रिपोर्ट भी कह रहे हैं। इसके लिए हम उम्मीदवार की टीम से केवल रैली का वीडियो मांगते हैं, पूरे भाषण का, लेकिन बाकी जो शहर का हिस्सा होता है उसका जुगाड़ अपने स्तर पर कर लेते हैं। इसे देखकर घबरा मत जाइएगा, क्योंकि भारत में लाखों लोग इसी हालत में रहते हैं। यहाँ बस के ब्रेक की आवाज भी कोयल की कूक लगती है और गुजरती गाड़ियों के शोर से डेसिबल मापने की मशीन भी फेल हो जाए। वायु प्रदूषण की बात यहाँ विलासिता कही जा सकती है, मगर खराब फेफड़ों को लेकर यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे, इसकी बात किसी और लोक में की जाएगी। किसी भी शहर के महानगर होने से पहले का यह प्रोटोटाइप है, जिससे केवल शहर की पहचान की जा सकती है, लेकिन आप इसे गांव नहीं कह सकते, ना कस्बा। इन इलाकों में रहने वाला उत्तर पूर्वी दिल्ली का नागरिक G20 के गुण गा रहा होगा या P20 यानी बीसीओ प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की सोच रहा होगा। यहाँ की बसावट की पहली शर्त होती है किसी तरह बस जाना, फिर उसके बाद जो बस में नहीं है उससे समझौता कर लेना, और उसके बाद धीरे धीरे जो बस में है करते जाना। इन इलाकों को आप शहरीकरण की प्राथमिक पाठशाला कह सकते हैं, जहां से शहर शुरू होता है और जहां से हमारे जैसे लाखों लोग दिल्ली नाम के महानगर में आकर बसने की शुरुआत करते हैं, प्रशिक्षण पाते हैं। यमुना विहार तो इससे काफ़ी ठीक ठाक था, जहां जिंदगी के कई साल मैंने गुजारे, लेकिन 90 के दशक में उत्तर पूर्वी दिल्ली का बाकी इलाका ऐसा ही रहा होगा। यमुना विहार से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाने और आने के दौरान ही 1000 पन्नों के उपन्यास का जीवन गुजर जाता था। आज भी यहाँ के कुछ इलाके इस हाल में हैं, जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली ने अपनी यात्रा कैसे शुरू की होगी। मैं भी यहाँ रह चुका हूँ, कन्हैया को भी याद है अपने पुराने दिन। क्योंकि आप में से कुछ साथी जानते हैं, जब मैं बिहार से दिल्ली आया था रहने के लिए, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में ही रहा करता था। मुखर्जी नगर के पास एक जे कॉलोनी है, नेहरू विहार, मैं वहां रहा करता था। मैं रूबरू हूं, वाकिफ हूं इस इलाके की समस्याओं से, लेकिन मैं चाहता था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं
उनकी जन भागीदारी हो, उनकी सहभागिता हो। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहना शहर में कस्बाई होना नहीं है, बल्कि कस्बाई होने को शहर बनाना है। दक्षिण दिल्ली में रहते हुए आप जितना नहीं सीखते, उतना आप करावल नगर, भजनपुरा, यमुना विहार में रहते हुए सीख जाते हैं। नंदनगरी से तीमारपुर की बस यात्रा का अनुभव न्यूयॉर्क के मेट्रो से काफी अलग है, लेकिन दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो इसी इलाके में आई। 2002 में शाहदरा से 30 हजारी की लाइन चालू हुई। ऐसी सड़कें ईश्वर का वरदान लगती हैं। ऊंच नीच तो है, लेकिन सड़क भी है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित के समय से उत्तर पूर्वी दिल्ली बदलने लगी थी, फिर भी इसके इलाके ना होते तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के लोगों को शहर में रहने का अवसर नहीं मिलता। इन इलाकों का पिछड़ा होना ही पिछड़े इलाकों से आ रहे लोगों के लिए एक घर सा बन गया। कोई कहीं से आया हो, लेकिन अब ज्यादातर लोग 50-60 साल से यहां रहते आए हैं। इसी के एक इलाके में मेरा भी कई साल रहना हुआ। यमुना विहार में करावल नगर, खजूरी खास, शाहदरा, भजनपुरा, नंदनगरी, सोनिया विहार, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, राजा मार्केट, बाबरपुर, बुराड़ी, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोकुलपुरी, तिमारपुर, शाहदरा, सारे इलाके के नाम संभव नहीं और किसी भी उम्मीदवार के लिए इस संसदीय क्षेत्र के हर कोने में जाकर प्रचार करना आसान भी नहीं। अब यहां पर मुकाबला हो रहा है बीजेपी के मनोज तिवारी से। दिल्ली में मनोज तिवारी अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका इस बार टिकट नहीं कटा। बीजेपी के बाकी के 6 उम्मीदवारों के टिकट ही कट गए। जाहिर है मनोज तिवारी इस इलाके के विकास को लेकर जो दावे करेंगे, उससे किसी को भी यकीन हो सकता है कि वह उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं, चांद पर है। मनोज तिवारी यहां की बदहाल अवस्था वाले शहरों में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं और कन्हैया कुमार स्थानीय मुद्दों को। कि दिल्ली में 2 चाबी है। एक चाबी है जिससे घर घर गैस जाती है, उस चाबी से मेट्रो आती है, उस चाबी से सेंट्रल स्कूल आते हैं, उस चाबी से बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, हाईवे बनता है, उस चाबी से बहन बेटी जब गर्भवती होती है उसके अकाउंट में 5,500 रुपया आता है, उस चाबी से आपके घर घर गैस का कनेक्शन आता है, उस चाबी से कश्मीर में लगा हुआ 370 धारा हटा दी जाती है, उस चाबी से भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 साल से अपने ही देश में भगवान राम टेंट में पड़े थे, अगर आप कमल का बटन दबाएं जैसा कुलजीत भाई बोल रहे थे, तो उस चाबी से 500 साल बाद अचानक हिंदुत्व का स्वर्णिम युग दिखाई देने लगता है। एक और चाबी होती है जो हर राज्य के पास होती है, वो दूसरी चाबी होती है। दूसरी चाबी से साफ पानी देना, गलियों की व्यवस्था ठीक करना, सीवर ठीक करना, छोटी छोटी सड़कों को ठीक करना, बुजुर्गों का पेंशन देना, राशन कार्ड बनाना, पानी न लगे पानी का निकास देना, ये वो दूसरी चाबी का कमाल है। और जो दूसरी चाबी है, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं मेरे बुराड़ी के भाई बहन, 25 साल से वो चाबी या तो कांग्रेस को दी गई या तो आम आदमी पार्टी को दी गई, भाजपा को नहीं दी गई। दिल्ली में सरकार कैसे चली है सबने देखा है। जिस सरकार के मंत्रियों के यहां, विधायकों के यहां लगातार छापे पड़ते रहे हों और नेताओं को जेल भेजा जाता रहा हो, उस राजनीति ने भी दिल्ली को भारी नुकसान किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की समस्याएं इतनी विकराल हैं कि सबको कुछ ना कुछ जोड़ते रहना पड़ेगा, तभी इसका विकास होगा। संदीप दीक्षित ने इसके आसपास सड़कों और फ्लाईओवर का जाल तो बिछाया, लेकिन 2014 में हार गए। उस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली ही नहीं, यमुना पार की दिल्ली भी काफी बदली थी। कन्हैया कुमार ने अपने क्षेत्र के लिए अलग से मैनिफेस्टो तैयार किया है। मनोज तिवारी का इंटरव्यू तमाम चैनलों पर चल रहा है। निश्चित ही वे अपने किए गए काम के बारे में पत्रकारों को बताते होंगे और ले जाकर दिखाते भी होंगे। यहां आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार की रैली रिपोर्ट।
मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। अगर हम आपके बीच आज यहाँ खड़े हैं तो हम मनोज तिवारी जी की तरह अपने विपक्षी को सिर्फ बदनाम नहीं करेंगे। हमारे पास इस देश को, इस क्षेत्र को बदलने का विजन है और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो उस विजन को हम लागू करेंगे। जो इस इलाके के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान हम लेकर के आए हैं। हमको मालूम है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग जाम की समस्या से जूझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग सड़कों की चौड़ीकरण नहीं होने से यातायात की समस्याओं से रोज जूझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़ा मजेदार है सर, नल से पानी आता नहीं है और नाली से पानी रुकता नहीं है। ये जो हालत है, इस हालत से हम परिवर्तन चाहते हैं और हम जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल का असर देखिए साहेब। 10 साल से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से वो गुजरात छोड़ करके दिल्ली में रहते हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार में आए हैं प्रचार करने के लिए। ये आपके आशीर्वाद का असर है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उससे मनोज तिवारी जी घबरा रहे हैं और उसी घबराहट में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया। कन्हैया कुमार के हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास करीब 11 लाख रुपए हैं। इस पैसे में तो वे उत्तर पूर्वी दिल्ली से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने अपनी संपत्ति मात्र 28 करोड़ की बताई है। मनोज तिवारी दिल्ली के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। यही नहीं, उनकी पार्टी बीजेपी भी भारत की सबसे अमीर पार्टी है। भारत के इतिहास में किसी भी दल के पास आधिकारिक चंदा इतना नहीं हुआ जितना बीजेपी के पास है। आज बीजेपी चाह ले तो दिल्ली के अपने एक एक रजिस्टर्ड कार्यकर्ता को स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर कार खरीदकर भेंट कर सकती है। इस अमीर पार्टी के सबसे अमीर उम्मीदवार मनोज तिवारी के सामने हैं दिल्ली के सबसे गरीब उम्मीदवार कन्हैया कुमार। हमारे सामने जो कैंडिडेट आए हैं उसके बारे में गिरिराज भैया बताएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में यही उनको 4.5 लाख से हरा के भेजे थे बेगूसराय से। यही है, यही अच्छा हुआ है पागे, आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे। लेकिन हमारा ना व्यक्ति से मतलब है नहीं, मैं बहुत बड़ा सोचने में विश्वास करता हूं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के जो शहजादे हैं राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं? दिल्ली की लड़ाई में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल देखी जा रही है, मगर यही काफी नहीं। इतने बड़े क्षेत्र के हर कोने तक पहुंचना आसान नहीं। सारा मामला पैसे का है, प्रचार का है। कन्हैया ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है। पहले पन्ने पर कांग्रेस के न्याय पत्र की तस्वीर है और उसके नीचे कन्हैया की तस्वीर, जिसमें वे संविधान की प्रस्तावना के साथ दिखते हैं। इस मैनिफेस्टो में कन्हैया ने बताया है कि किस तरह के सांसद बनेंगे। 10 साल से केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षाओं का शिकार हो रही उत्तर पूर्वी दिल्ली को दिल्ली के और भागों के समक्ष खड़ा करना चाहते हैं। यह भी लिखा है कि सांसद से सीधे संपर्क के लिए एक हॉटलाइन नंबर और सांसद कनेक्ट ऐप लॉन्च करेंगे। मैनिफेस्टो में उत्तर पूर्वी दिल्ली के 10 क्षेत्रों की अलग अलग समस्याओं का भी उल्लेख है। मैं चाहता था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जन भागीदारी हो, उनकी सहभागिता हो और उनकी सहभागिता से एक न्याय पत्र तैयार किया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए, हजारों सजेशन आया, हजारों कॉल किया और आप लोगों के सहयोग से हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र का निर्माण किया है, न्याय पत्र तैयार किया है। मैं कहता हूं कि ये चुनाव 2 लोगों के बीच में है। एक वो जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार आएगा तो हम संविधान बदलेंगे, और हम कहते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून रहेगा, हमारी सांसें चलती रहेगी, हम संविधान की रक्षा करेंगे। इस चुनाव को आप लोकतंत्र बनाम तानाशाह के रूप में देखिए। एक तरफ
तमाम शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं जो इस देश में आजादी हमको मिली वो आजादी हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं, आज के चुनाव को, आने वाले दिनों को आपको इस तरीके से जीना पड़ेगा कि जैसे हमारे पुरखों ने बलिदानी दे करके हमको आजादी दिलाई, जैसे वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके हमको स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरीके से हम संविधान सेनानी बन करके अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यह संकल्प आप सबको लेना पड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार के साथ मारपीट की घटना हो गई। उनके लिए प्रचार करने आ रही नेहा सिंह राठौर की सभाओं में भी हुड़दंग करने की कोशिश की गई। हमले वाले दिन कन्हैया कुमार कार की छत पर चढ़ गए और ललकारने लगे। आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले तिवारी जी के कुछ भेजे हुए नमूने आए थे। उनको ये लगता है कि उनके कायरतापूर्ण हमले से हम डर जाएंगे। अरे आने से पहले जैसा कि पप्पा को फोन तो कर लेते, हमको उसी से डर नहीं लगता है, बताइए। तो इन लोगों से हमको डर लगेगा क्या? हम तो जब मिलने गए दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से, हमने उनको कहा कि देखिए, एक ही गुरु से जब लोग मंत्र लेते हैं तो कहते हैं कि हम गुरु मंत्र हैं। एक ही जेल में आप अभी रह करके आए हैं और हम 2016 में घूम करके आए हैं। इस हिसाब से हम लोग जेल भाई हैं और दोनों को जेल में डालने वाली पार्टी एक ही है, सरकार एक ही है। इसीलिए दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, न हम घबराने वाले हैं, न इंडिया अलायंस के लोग घबराने वाले हैं। जो डरने वाले थे वो फटाफट जंप मार करके पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हम जाने नहीं, भेजने आए। कन्हैया कुमार के भाषणों को सुनते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली की गलियों से भी गुजरते रहिए। आपको पता चलेगा कि दिल्ली के इस हिस्से का दिल कितना बड़ा है। इस इलाके ने हर हाल में आए बेहाल लोगों को अपनाया है और बसा लिया। 50 साल से बसते बसते कुछ इलाके इस तरह से सज धज भी गए। यह भजनपुरा का मेन मार्केट है। कितने साल में यह मार्केट बसा है और आज इस हाल में पहुंचा है। हर दुकानदार के पास इतिहास की अलग किताब होगी। अलग अलग जगहों से आए लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। यह जो मार्केट देख रहे हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं, इन सब ने जीएसटी की मार झेली होगी और जीएसटी से इनका धंधा चल पड़ा है या नहीं वो इनके बोर्ड से ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीदवारों को बड़े बड़े दावे करने से पहले सोचना चाहिए कि एक साथ इस इलाके का इतना विकास नहीं हो सकता और इस इलाके के विकास को एक दिन भी नहीं रोका जा सकता। जरूर इसकी बुनियादी समस्याएं दूर करनी चाहिए। सबसे पहले आमतौर पर आपको दिल्ली के नाम पर इंडिया गेट की शानदार दिल्ली दिखाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां आए तो पुलिस मेमोरियल से लेकर G20 की बात करने लगे। मीडिया में उत्तर पूर्वी दिल्ली की चुनावी रिपोर्टिंग दिल्ली दंगों को लेकर है। यहां की गलियों में जहां चलने की जगह नहीं, वहां नफरत ने जगह बना ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंटी मुस्लिम जहर भरने के लिए कितनी ताकत लगाई गई होगी। इस क्षेत्र की शहरी समस्याओं पर ज्यादा बात होनी चाहिए। सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। गंदगी से लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों की कमाई उतनी ही होती है जिससे जिंदगी चल जाए। गैस सिलेंडर का मुद्दा कैसे गायब हो सकता है? 450 का सिलेंडर भाजपा के नेताओं को महंगा लगता था और 1100 रुपया का सिलेंडर में आह वाह करते रहते हैं। कमल नहीं, अभी नहीं। एक शेर है, आपने मुरझाने की बात कही। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे। इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। तो अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो हम आपको कहना चाहते हैं, जो हमारा 5 न्याय है उस न्याय के तहत
नारी न्याय के माध्यम से हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया प्रति महीना 8,500 रुपया देने का न्याय पत्र में तैयार किया। हर नौजवान को जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उनके लिए 1 लाख तक के रोजगार की गारंटी हम युवा न्याय के तहत कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रेया घोष और अभिनव राजपूत लिखते हैं कि स्वच्छता यहां एक बड़ा मुद्दा है। गंदे नाले में ही लोग कचरा फेंकने को मजबूर हैं। साफ सफाई को प्रशासन ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। कन्हैया अपने भाषण और न्याय पत्र दोनों में ही स्वच्छता के मुद्दे को सामने से उठाते हैं। यह वीडियो एक स्थानीय नागरिक ने हमें भेजा है। हम इसमें बहुत संपादन नहीं करना चाहते। भजनपुरा ए ब्लॉक ऑटो मार्केट का यह वीडियो है। यहाँ के लोग जिस तरह से हिलते डुलते, गिरते फिसलते और बचते हुए चल पड़ते हैं, आप भी उसी तरह वीडियो देखते हुए महसूस कर लीजिए। आपने स्टैंड अप कॉमेडियन को जमुना पार का मजाक उड़ाते सुना होगा, लेकिन यहाँ देखिए कि इन्हीं नालों के साथ लोग कितनी गंभीरता से जीवन जीते हैं। आपको हंसाकर इन इलाकों के प्रति हीनता का बोध पैदा किया जाता है और यहाँ रहने वालों में जीवन को लेकर गर्व ना हो तो एक पल सांस ना ले पाएं। स्मार्ट सिटी की योजना इन गलियों में अगर आ गई तो लोग समझेंगे दूसरे मोहल्ले से बंदर आ गए हैं। और अगर ई रिक्शा पार नहीं हो पा रही है तो लेक्चर झाड़ना छोड़ दीजिए, पहले इसे धक्के मारिए और इस गड्ढे से निकालिए। ई रिक्शा निकल जाने के बाद डीजे म्यूजिक बजाकर डांस कीजिए कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर इसी तरह से कन्हैया इन समस्याओं को संबोधित करते रहे तो खुद को समझ नहीं पाएंगे कि वे पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं या विधायक का या सांसद का। जी ब्लॉक के लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं और जहां लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं उसी सभापुर वार्ड में चौहान पट्टी को सांसद महोदय ने गोद लिया था। गांव तो वहीं का वहीं है, मीडिया को जरूर गोदी में बिठा लिया है। जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक बार जाइए तो उनकी गली घूमकर आइए तो। कादीपुर गांव भी गोद लिया था बुरारी में। बुरारी की हालत यह है भाइयों कि डीडीए एनओसी के नाम पे लोगों के घरों को बिजली काट देती है। ग्राम सभा की जमीन है, कृषि वाली जमीन है, एग्रेरियन लैंड, नॉन एग्रेरियन लैंड, एनओसी के चक्कर में फंसा करके बना बनाया मकान लोगों का ढेर कर देता है। लोगों के सपने तोड़ रहे हैं ये, लोगों के घर तोड़ रहे हैं ये, और टुकड़ा टुकड़ा गैंग हमको बोलते हैं। भाई रे बेईमानी, ये जो बेईमानी इन्होंने देश पे थोपी है, 10 साल से जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, उसका हिसाब लेने का वक्त है। कन्हैया कुमार ने कितनी तेजी से उत्तर पूर्वी इलाके की समस्या को आत्मसात कर लिया है। कन्हैया का भाषण यहाँ की भीषण समस्याओं से बदल गया है। मैं रैली रिपोर्ट करते समय यही सोच रहा था कि कन्हैया की गाड़ी का पेट्रोल अगर दिल्ली के सबसे अमीर उम्मीदवार मनोज तिवारी ही भरवा देते तो अच्छा रहता। आखिर उनकी पार्टी इसी लोकतंत्र में सबसे अमीर हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लड़ाई समस्याओं पर बात करने वाले नेताओं के बीच होनी चाहिए और संसाधन वाले नेताओं को लेकर भी। कन्हैया इतनी जल्दी धन तो नहीं जुटा सकते, चाहे तो अपना इरादा और मजबूत कर लें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।